चिरकुंडे, तू मेरा कैसा दोस्त है? लानत है तेरी दोस्ती पर। तू एक 50 साल के बुड्ढे से हार गया। ए दल बदलू, मैं मार खा रहा था तो हंस रहा था। और मैं करता भी क्या? अरे इश्क में आशिक मार खाते हैं, यहाँ तो आशिक के दोस्त को मार खाना पड़ रहा है। तू मेरा दोस्त है ना? मैं तेरा ब्रदर हूँ। हेलो ब्रदर। नहीं, हेलो ब्रदर मत बोल। तू मेरा दोस्त है। अगर तू मेरा दोस्त है तो उस मामा से बदला ले। उस मामा से बदला ले। नहीं नहीं चिरकुंडे, नहीं चिरकुंडे, मरवाएगा। अस्पताल है, ऐसा बात कर। इस मामा की तो पुंगी बजानी पड़ेगी चिरकुंडे। पुंगी मत बजा, पिछली बार बजा चुका है, वो बरोबर नहीं बजी। पुंगी मत बजा, दूसरा कुछ कर। मामा का कुछ कर, पुंगी मत बजा। कुछ करना पड़ेगा। चलो ब्रदर। ओए कौन है भाई? हेलो पोलू, इधर उधर कौन? खुद को बहुत बड़ा पहलवान समझता है। ओए समझना क्या है, पहलवान हूँ। रुस्तम में प्रियंका को हराकर अपने आप को रुस्तम में हिंद समझ रहा है। अरे हिम्मत है तो मुझसे तो लड़के दिखा। अबे फोन पे लड़ेगा? हिम्मत है तो अखाड़े में आ। समझ लो कि मैं अखाड़े से ही बात कर रहा हूँ। तो तू समझ ले मैं अखाड़े में खड़ा हूँ। आ जाओ मुन्ने, आ जाओ। माय डियर ब्रदर्स पीएनपी, पहलवान एंड पंडित, तुम दोनों को जानकर एक खुशी होगी कि मैंने सपना डार्लिंग के लिए एक लड़का पसंद कर लिया है। कौन है वो आवारा? होगा कोई उछल कूद करने वाला, कमर हिलाने वाला भैया, विदेशी बोलने वाला सिया। मुझे तुम दोनों की जरा भी परवाह नहीं है, क्योंकि सपना डार्लिंग को भी वो लड़का पसंद है। क्यों सपना डार्लिंग? ये तो सपना बेटी तुम्हारा दिल रखने के लिए ऐसी बातें कर रही है, वरना वो तो मेरे पंडित को ही पसंद करती है ना बेटी? खामोश। सपना बेटी सिर्फ मेरे पहलवान से प्यार करती है और उसी से शादी करेगी। क्यों बेटी? यहाँ तुम्हारी पहलवानी नहीं चलेगी। सपना डार्लिंग जो है वो सिर्फ राजा से ही शादी करेगी। सपना सिर्फ पंडित से शादी करेगी। क्या क्यों बात बेटी? वो पहलवान से अरे पंडित से शादी करेगी। पंडित से करेगी। पंडित से करेगी। पहलवान। क्या हुआ? जिस तरह आप तीनों मामा मुझे पसंद है, उसी तरह मुझे आपके तीनों लड़के भी पसंद है। ओके? पर बेटी तू उन तीनों के साथ कैसे शादी करेगी? एक काम करते हैं, उन तीनों को भोजन पर बुलाते हैं, बाद में तय कर लेंगे कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन निकम्मा है। अच्छा तो राजा ही सबसे ज्यादा रोटी मेरा पहलवान खाएगा। पहलवान और पंडित अरे यार कुछ बोलोगी भी, हंसती रहोगी। तुम्हारे ड्रामे का क्लाइमैक्स आ गया है। मेरे तीनों मामा ने अपने चुने हुए तीनों लड़कों को, यानी कि तुम्हें, डिनर पे बुलाया है। Really? और मुझे उनमें से किसी एक को चुनना है। तो क्या तीनों कैसे आएंगे? 3 आएंगे ना। मैं आऊंगा, मेरी मम्मी आएंगी और मेरे डैडी आएंगे। Hello brother, what happened to your pandit? Oh, he must have gone somewhere for katha. And where is your disco dancer? Oh, well, he must be shaking himself somewhere. What about your पहलवान? Where is he? He must have gone to do some WWF. Time will tell. हुजूर मेहमान आ गए। मेरे पंडित जी आ गए। वाह। और मेरा पहलवान आया होगा। नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा कौन आया है। देखा, ये मेरे पंडित जी हैं। Hi, sweetie. पंडित जी, ये धोती वोती छोड़कर सूट बूट में बड़े अच्छे लग रहे हैं आप। ओए पंडितनी, ये तो मेरा पहलवान काका है। मरजा गुर्दी डली खा के सोना लग रहा है। माय डियर पहलवान ब्रदर, ये वही मेरा पसंद किया हुआ लड़का है जो उस रात सपना के साथ घूमने मैंने भेजा था। उस रात जब तुमने गाड़ी तोड़ी थी और तुम जेल के अंदर हो गए थे। और मेरी मुलाकात राजा से तब हुई जब मैं भागकर यूरोप घूमने गई थी। वापस लौटते ही मैंने इन्हें विकी मामा से मिलवाया। और मेरी प्लानिंग पर आप लोगों को पटाने के लिए ये पहले पंडित और फिर पहलवान बना था। You were so good as पहलवान। उससे पहले ये हमारा बेटा है। उस रोज मैं इसी का रिश्ता लेकर आप लोगों के पास आया। इतना बड़ा धोखा? ओए इसका मतलब तू पहलवान था नहीं, पहलवान बनने का नाटक कर रहा था। पंडित भी था नहीं, पंडित बनने का भी ढोंग किया है। धर्म और शास्त्रों का अपमान किया इसने, सिर्फ अपना प्यार पाने के लिए। और प्यार व्यार कुछ नहीं। ओबराय, ये बदला ले रहा है तू, क्योंकि उस दिन हमने तेरे को धक्के मार के बाहर निकाल दिया था। हमें नीचा दिखाने के लिए आपने ये चाल चली है। नहीं, ये रंग बिरंगा तोहफा वापस कर, नहीं तो चपेट मारूंगा। तू क्या समझता था हमारी आंखों में तू उलझों के तू इसको ले जाएगा? मामा जी, मैं राजा से प्यार करती हूँ। सपना, आज इस लड़के का प्यार ही सब कुछ है तेरे लिए, हमारा प्यार कुछ भी नहीं। देखिए, हम मानते हैं कि हमारे बेटे से नादानी हुई है,
लेकिन इसने सब कुछ अपने प्यार में मजबूर होकर किया। ये दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, इन्हें अलग मत कीजिएगा। और सपना बेटी भी हमें बहुत पसंद है। ओ बराए साहब, हमको आपका काका पसंद नहीं है। हमारी लड़की की शादी इसके साथ नहीं हो सकती। हमारा पीछा छोड़ो, मिट्टी पाओ। मामा जी, ये लोग रिश्ते के लिए आए हैं और आप इनसे इस तरह से बात कर रहे हैं। आप दोनों को रिश्ता पसंद नहीं होगा, लेकिन मुझे पसंद है। चलो राजा। सपना, मैं अमेरिकन हूँ, नहीं। फ्रेंच हूँ, जर्मन हूँ, नहीं। रशियन हूँ। तुम हिंदुस्तानी हो। फिर अगर तुम्हें ऐसे ले जाना होता तो कब का ले जा चुका होता। तुम बहुत खुशनसीब हो सपना। मेरे पास तो सिर्फ एक माँ बाप है, तुम्हारे पास 3 माँ बाप हैं। तुम्हारे हर मामा में मुझे एक माँ और बाप दिखाई देते हैं जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। और जब तक ये शादी के लिए हाँ नहीं कहेंगे, मैं ये शादी नहीं करूंगा। थैंक यू। राजा। चलो ना माँ। रोक लो उन्हें, अभी भी वक्त है। रोक लो बेरामो, रोक लो उन्हें। ओए, तू इनसे मिला हुआ था, यही इनको गाइड कर रहा था। घर के बाहर तू उस लड़के से मिलकर अपने ही भाइयों को धोखा देता रहा। मैंने सपना के अच्छे के लिए किया था। मार। ओए, तो क्या हम उसका बुरा चाहते हैं? हाँ, तुम लोग उसका भला नहीं बुरा चाहते हो। मारो। तुम चूड़ियां पाई हैं? हमने सपना के लिए क्या कुछ नहीं किया, हमारी जवानी तक न्योछावर कर दी। उसकी वजह से हमने शादी तक नहीं की। तुम लोगों ने शादी नहीं की? अरे आज तक तुम लोगों के लिए कोई रिश्ता आया है? जरा बाहर मोहल्ले में जाकर देखो, लोग कहते हैं इस बंगले में 3 पागल रहते हैं और पागलों से कोई अपनी बेटी की शादी नहीं कराता। और आज तुम अपनी जिद और अपने पागलपन की वजह से सपना बेटी को अपनी तरह कुंवारा बिठाना चाहते हो। मैं पूछता हूँ कि क्या बुराई है राजा में? वो अपने प्यार की खातिर तो ये सब कुछ कर रहा है। मैं तो कहता हूँ सपना बेटी को राजा से अच्छा लड़का नहीं मिल सकता। और सच्चाई है कि तुम सपना बेटी की शादी करना ही नहीं चाहते हो, क्योंकि तुम डरते हो कि कहीं सपना की शादी हो गई तो हमें छोड़कर चली जाएगी और हम अकेले रह जाएंगे। ओह गॉड, आई एम सो हर्ट। मधु बेटी क्या बात है? डैडी, जिनकी वजह से हमारा सुख चैन, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई, वो तो ऐसे जी रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इंसान नहीं, जानवर है, जानवर। मधु बेटी, मैं जानता हूं तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। एक बाप होने के नाते मैं समझ सकता हूं कि इस वक्त तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है। लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है बेटा। तुम्हारी जिंदगी में फिर से बाहर आ सकती है, फिर से खिलखिला सकते हो तुम दोनों। सिर्फ अपने बाप की एक विनती मान लो, तुम दोनों घर बसा लो, शादी कर लो। डैडी, अब ना मत करना बेटी, ना मत करना। आज तक मैंने तेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। क्या आज तू अपने बाप की झोली में एक छोटी सी खुशी नहीं डालेगी? प्लीज बेटी। बस डैडी, पहले ही बहुत दिल दुखा है आपका। अगर ये शादी आपको थोड़ी सी भी खुशी दे सकती है तो हम आपके फैसले से इनकार नहीं करेंगे। बेटी। मधु ठीक कह रही है डैडी। उन लोगों की बेवफाई की वजह से हम क्यों घुट-घुट कर मरे? जो रिश्ता रहा ही नहीं, फिर उसका मातम कैसा? हम भी उन्हें जीकर दिखा देंगे डैडी, हम भी उन्हें जीकर दिखा देंगे। अजय, जो कुछ तो कर रहा है ठीक नहीं कर रहा है। आई डोंट लाइक दिस। काजल, 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 दरवाजा खोलो। काजल, 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 ये तुम क्या कर रही हो? काजल, काजल नहीं, काजल लो। काजल, तुम ऐसा नहीं करोगी। काजल, मैं कहता हूं दरवाजा खोलो। Stop it, काजल। काजल, ये क्या मार रही है? काजल, ये क्या कर रही हो? Don't, तुम ऐसा नहीं कर सकती। काजल,
समझती हो मर जाने से हमारे पर लगाए हुए इल्जाम मिट जाएंगे? नहीं काजल, नहीं। मौत इस मसले का हल नहीं है। जिन्होंने हमारी जिंदगी को इस मुकाम तक पहुंचाया है, मैं उन्हें वो सबक सिखाऊंगा कि दुनिया याद रखेगी। कमीने, तू तो जानवरों से भी बदतर निकला। इंस्पेक्टर, यही है वो कमीना जो मेरे बेटे की जान लेने पर तुला हुआ है। अरेस्ट हिम। चलो गिरफ्तार कर लो साले को। चलो। देखा अजय, उसने मेरे साथ कैसे जानवरों जैसा सलूक किया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। वेलकम माय सन, वेलकम। अरे भाई अजय को अंदर ले जाओ। हमारे सपने कामयाब हो गए हरबू, हम समधी बन गए। शादी हमारे बच्चों की है। हाँ रंजीते, हाँ हमारे मंसूबे कामयाब हो गए। हम जीत गए रंजीते, हम जीत गए। हम यहाँ जश्न मना रहे हैं और वहाँ उस हरामजादी की धुलाई हो रही है। एक की लड़की पे हाथ डालता है, लड़की पे हाथ डालता है तू। भगवान के लिए मत मारो इसे। इसने कोई गुनाह नहीं किया है। राजा निर्दोष है। मत मारो इसे प्लीज। निर्दोष नहीं, रेपिस्ट है ये, और आज ये यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। मारो साले को। कहाँ गुस्से चली आ रही है? पता नहीं बड़े लोगों की शादी है। देखिए भाई साहब, मैं बहादुर, आने दे उसे, अंदर आने दे। सेठ जी वो मर जाएगा। सेठ जी उसे बचा लीजिए। सेठ जी वो पुलिस वाले उसे मार डालेंगे। सेठ जी आपसे दया की भीख मांगती हूँ। सेठ जी अरे यही सजा है उस कमीने की। हमसे टकराने की जुर्रत की थी उसने, उसको तो हम तड़पा तड़पा कर मारेंगे। नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। सेठ जी भगवान के लिए उसकी जान बख्श दीजिए। सेठ जी मैं हाथ जोड़ती हूँ, उसकी जान बख्श दीजिए। सेठ जी बस निकल गई तेरी सारी आकड़, सारी हेकड़ी है। तू तो बहुत चिल्ला चिल्ला कर कहती थी कि इश्क में बहुत ताकत होती है, इश्क कभी नहीं हारता। अब इन पैरों पर माथा रगड़ और बोल कि दौलत की ताकत के सामने इश्क की कोई औकात नहीं है, तब बख्शूंगा तेरे यार की जिंदगी। रगड़ माथा। आप ठीक कहते हैं सेठ जी, गरीब के प्यार की कोई औकात नहीं होती, कोई औकात नहीं होती। और एक बात सुन, अगर तू उसे जिंदा देखना चाहती है तो उसे लेकर ये शहर ही नहीं
बल्कि ये मुल्क छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। सेठ जी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। गुड गुड। अरबो। इंस्पेक्टर, मैं हरबंस लाल बोल रहा हूँ। अरे सेठ जी, कैसे याद किया आपने? छोड़ दो उसे। छोड़ दूं? हाँ, और सुनो, आज शाम 5 बजे जो पैसेंजर जहाज लागोस जा रहा है उसमें उस कुत्ते के पिल्ले और उसकी माशूका को बिठा के रवाना कर दो, और अगर वो शहर में दोबारा नजर आए तो सालों को गोली मार देना। ठीक है सेठ जी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। जा, बख्श दी तेरे यार की जिंदगी, जा।